खत्ते में अमन के लिए सालसी को नतीजा खेज बनाने का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान में अहम मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ के साथ बैठक। खत्ते के सूरत हाल और मुज़ाकराती अमल पर तफसीली तबादला ख्याल, बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात में मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। बाकिर कालिबाफ का कहना है ईरान अपने हकूक पर समझौता नहीं करेगा। ईरानी फौज ने खुद को मजबूत कर लिया है। ट्रंप दोबारा जंग शुरू करते हैं तो हमारा जवाब ज्यादा तल्ख होगा। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी एक और मुलाकात। जंग के मुस्तकिल खात्मे और अमन इक़दामात पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मिशाक स्क्वायर का दौरा भी किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुलाकातों के बाद तेहरान से रवाना हो गए। ईरान तनाज़े के हल के लिए आलमी रहनुमाओं के मुसलसल राब्ते। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते के बहरान के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने पर जोर। पाकिस्तान की क़यादत में सिफारती कोशिशों की हिमायत की तौसीक। शेख तमीम ने ट्रंप से कशीदगी कम करने और तनाव में कमी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी हम मनसब का भी राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का इराक़ी कुर्दिस्तान के सदर से भी राब्ता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस को भी फ़ोन। हद से ज़्यादा अमरीकी मुतालबात मुज़ाकरात की राह में रुकावट करार। कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की भी आपस में गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकजी सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अमन के लिए सिफारतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ। कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने सिफारती अमल में काबिल तारीफ किरदार अदा किया। ईरान से काबिल कबूल मुआहिदा होने की उम्मीद है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि ईरान जोहरी अज़ाइम तर्क कर देगा। आब हुर्मुज़ खुल जाएगी। दीगर ममालिक के भी अपने मफादात और मिसाइल हैं। आब हुर्मुज़ से टैक्स लेना नाकाबिल कबूल है। आलमी बरादरी को इसकी मुखालफत करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन। वज़ीर-ए-आज़म पहले मरहले में हांगझो पहुँच गए। सूबाई क़यादत, चीनी सफ़ीर बराए पाकिस्तान और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का सूबा ज़ीजियांग की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा पुरतपाक मेज़बानी पर दिल की गहराइयों से शुक्र गुज़ार हैं। हम डिजिटल इकॉनमी, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, जदीद मैन्युफैक्चरिंग और हुनर की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म CPEC फ़ेज़ 2 के तहत मुनाकिदा बिजनेस फोरम में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बीजिंग में चीनी सदर और चीनी हम मनसब से मुलाकातें तय। चीनी कंपनीज के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरानी क़यादत अच्छी तरह जानती है उसे एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया, उनकी बहरिया और फ़ज़ाइया को भी ख़त्म कर चुके। मज़ीद बोले अमरीका को गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले नहीं करेंगे। डाक के जरिए वोट डालना अमरीकी निज़ाम के लिए ख़तरा है। अमरीकी शहरियों को महफूज बनाने के लिए बिल लाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ने खलीजी ममालिक से ईरान को जंग में पहुँचने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी सफ़ीर ने इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को बाज़ाब्ता ख़त भी लिख दिया। ईरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि खलीजी रियासतें ईरान को होने वाले नुकसानात का इज़ाला करने की पाबंद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में मौजूदगी बज़ात खुद एक इशारा है कि मामला किसी हल के करीब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हम आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत नतीजे के करीब हैं। अल्लाह करे दुनिया में जल्द अमन हो। ऐसा होने पर हमें बड़ी आसानी होगी।
जंग के बाइस पड़ने वाले असरात रिकवरी की तरफ जाएंगे। महंगाई से कोई इनकार नहीं, जिस तबके के वसाइल महदूद हैं वो ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अनमोल उर्फ पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी, हमें ऐसे अफराद को सख्ती से रोकना होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि सिंध भर में मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। नौजवान नस्ल को मुनशियात की लानत से बचाएंगे, पाकिस्तान को मुनशियात से पाक करेंगे। खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रही है। हमारा पाकिस्तान में किसी से नहीं, दुनिया से मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का माल रोड मरी का दौरा। नवाज शरीफ ने माल रोड एक्विजिशन मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया। सदर मुस्लिम लीग नून के साथ कतरी शहजादा भी मौजूद था। नवाज शरीफ ने पंजाब हाउस का भी मुआयना किया। लॉरेंस कॉलेज रोड से होते हुए झीका गली पहुंचे। झीका गली रीमॉडलिंग मंसूबे के मुआयने के बाद छांगला गली चले गए। नवाज शरीफ गुज़िश्ता रोज से कश्मीर पॉइंट मरी में क़याम पज़ीर हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर ईद पर कुर्बानी की लाशें ठिकाने लगाने के तेज तर इक़दाम हो रहे हैं। हर गली और मोहल्ले की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए शहरियों को भी जिम्मेदारी दिखाना होगी। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा, ईद पर सफाई का अमल 24 घंटे जारी रहेगा। 1,84,000 सेंट्री वर्कर्स ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। इज्तिमाई कुर्बानी वाली जगहों पर अमला हर वक्त मौजूद होगा। शहरी हो जाएं खबरदार, होशियार। पंजाब में गली मोहल्ले में आलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने निगरानी के लिए नया स्क्वाड बना दिया। गलियों और मोहल्लों में बाकियात और आलाइशें फेंकना ममनू करार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसला, ईद उल अज़हा पर सफाई के फूल प्रूफ इंतजामात का प्लान भी तैयार कर लिया। हर शहर में ड्रेन, केनाल और दीगर मकामात की खसूसी सफाई और निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज बोली कि ईद पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और तारीफ, जबकि शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। वज़ीर आला पंजाब ने अफसरान को फील्ड में रहने और बस अड्डों और गाड़ियों पर किरायानामा लगवाने की हिदायत भी कर दी। ईद कुर्बान सर पर आ गई, जानवरों का रश, खरीदार गायब। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में मवेशी मंडियां कायम। लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में बबलू नामी बैल की धूम। व्यापारी ने खूबसूरत बबलू की कीमत 12 लाख रुपए मांग ली। पेशावर में तुर्क नस्ल के दुम्बे की कीमत 1 से 1.5 लाख मुकर्रर। कोयटा में 2 मन वजनी बकरे की कीमत 2.5 लाख लग गई। नौशहरा में 6 लाख से 9 लाख रुपए तक ऊंट दस्तयाब। इस्लामाबाद में बैल के 3.5 से 7 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। टंडोला हयार में सुल्तान नामी बैल की 6 लाख रुपए की डिमांड। फैसलाबाद में बकरा 1.5 लाख से 5 लाख तक दस्तयाब। खरीदार जानवरों का पेट भरने के लिए चारे की कीमतें सुनकर परेशान। चारे की कीमत 650 से 1200 रुपए मन मुकर्रर। मक्का मुकरमा की फ़ज़ाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। दुनिया भर से आज़मीन हज मुक़द्दस फ़र्ज़ अदा करने मक्का मुकरमा पहुँच गए। हज के मनासिक का आगाज़ 8 ज़िलहज से होगा। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने आज़मीन की हिफाजत के लिए इक़दाम कर लिए। हज सिक्योरिटी कमांडर्स का कहना है कि बग़ैर परमिट हज की कोशिश पर 217 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में हज खिलाफ वर्जियों में 40% कमी आई। अल्लाह के मेहमानों के अमन, सलामती और आराम को यकीनी बनाया जाएगा। IMF ने आइंदा बजट में अखराजात पर कंट्रोल की कड़ी शर्त लगा दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पार्लियामेंट से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट रूल्स में तब्दीली कराई जाएगी। पार्लियामेंट की पेशगी मंजूरी के बगैर किसी भी डिमांड पर फंड रिलीज करने पर पाबंदी होगी। नए रूल्स के तहत किसी भी फेडरल खाते से अखराजात की पेश की इजाज़त लेना होगी। तरक्याती या एडमिनिस्ट्रेशन अखराजात की तजवीज़ मुतलका कमेटी को इरसाल करना होगी। तजवीज़ में फ़ंड की डिमांड की वजूहात भी बताना होंगी।
फिस्कल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी रोकी जाएगी। एहतसाब को बजट कंडक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। अदाकारा मोमिना इकबाल और एमपीए साकिब चद्दड़ के दरमियान तनाज़ा। अदाकारा ने एमपीए साकिब चद्दड़ के खिलाफ अंदराजे मुकदमा के लिए थाना चुंग में दरख्वास्त जमा करवा दी। अदाकारा का लीगी एमपीए पर धमकियां देने, हरासा करने और ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साकिब चद्दड़ ने 2022 में शादी की पेशकश की। साकिब चद्दड़ पहले ही 2 शादियां कर चुका है। पता चलने पर साकिब चद्दड़ से राब्ता ख़त्म कर दिया। इस पर मुलजिम ने जान से मारने की धमकियां दी और हरासा किया। शादी तय होने पर साकिब ने एआई तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मोमिना इकबाल ने एनसीसीआईए में साकिब चद्दड़ के खिलाफ भी दरख्वास्त दे रखी है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की बीजेपी को तगड़ी टक्कर। मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स से खौफजदा हो गई। सिर्फ 6 दिन में फॉलोअर्स की तादाद बीजेपी से दुगनी होने पर कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट ही बंद करा दिया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने कॉकरोच इज बैक के नाम से नया अकाउंट बना डाला। भारतीय नौजवानों ने भारतीय मीडिया को यकतरफा खबरें चलाने पर गोदी मीडिया का नाम दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नौजवानों को लाल बेग करार देते हुए कहा था कि भारतीय नौजवान निकट्ठू, बेकार, काहिल हैं। भारत का चीता हेलीकॉप्टर चीनी सरहद के करीब गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में भारतीय मेजर जनरल और 2 पायलट्स मौजूद थे। चीन में कोयले की कान में धमाके से हलाकतों की तादाद 92 हो गई। कान तले दबने से 123 अफराद जख्मी हुए। चीनी हुकाम का कहना है कि शहर चैंगजी की कोयला कान में गैस भर जाने के बाइस धमाका हुआ। मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जाएगी। अमरीकी ट्रंप दौर में मुआशी बेहतरी से मायूस हो गए। अमरीकी अवाम का मुआशी एतमाद साल 2022 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया। 76% अमरीकियों का कहना है कि मुल्की मशत तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रही है। गैलप सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप की वापसी के बाद रिपब्लिकन वोटर्स का मुआशी एतमाद भी मई में निचली तरीन सतह पर चला गया। अमरीका का इकनॉमिक कॉन्फिडेंस इंडेक्स गिरकर -45 पॉइंट्स तक पहुंच चुका। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अपने मुल्क ही से अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। ग्रीन कार्ड या मुस्तकिल रिहाइश के लिए अमेरिकी महकमा खारजा के जरिए दरख्वास्त दायर करना होगी। नई गाइडलाइंस में स्टूडेंट्स, आर्जी वर्कर और सयाह शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम की ट्रेनिंग। व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कौमी स्क्वाड के खिलाड़ी ईद मनाने 26 मई को घरों को रवाना होंगे। दोनों टीमों के कप्तान 29 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी की रुनुमाई करेंगे। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में होगा। विराट कोहली की मुतनाज़ा हरकत ने जेंटलमैन गेम को दागदार कर दिया। आईपीएल में मेहमानों के साथ नामुनासिब सलूक की एक और मिसाल कायम। मैच के बाद दोनों टीम्स हाथ मिलाने के लिए मैदान में आईं तो विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से हाथ ना मिलाया। शायकीन क्रिकेट की कोहली पर तनकीद।